आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ये चार मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष के मार्ग है। इसके माध्यम से हम मुक्ति को जा सकते हैं। और ट्रिपल ज्वेल्स भी कहा गया है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म, शरीर, कषाय को, राग द्वेष को हम शून्य कर सकते हैं, विलीन कर सकते हैं। तो उसके विलीन हो जाने से हमको मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो अब हम देखें ज्ञान किसे कहते हैं। हम ज्ञान का देखिए, सबसे पहले दर्शन होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद में उस वस्तु पे हमारी नज़र पड़ती है कि सामने क्या है, कैमरा है, ये व्यक्ति है या क्या चीज़ है। ये मुख्य रूप से हमारी उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है। फिर उसके बाद में जब विस्तृत करते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है कि ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला है, ये काम करता है और ये मेरा इससे ये रिलेशन है और इस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता है, ये खूबियाँ हैं। वो सारा ज्ञान होता है। और उसके बाद के अंदर चारित्र में डाला जाता है। कोई भी ज्ञान हम लेते हैं, आत्मा का जो ज्ञान है, जब चारित्र में डाला जाता है, आत्मसात किया जाता है, जीवन में उतारा जाता है, तो वो चारित्र कहलाता है। और तप है, एक शोधन की प्रक्रिया है। जितना भी सब्लिमेशन या शोधन की प्रक्रिया है वो सारा तप कहलाता है। और तप के अंदर हमारा कार्बन शरीर तपता है और तपने का माध्यम हमारा स्थूल शरीर है। हम जितनी भी तपस्या है वह इस स्थूल शरीर के माध्यम से करते हैं, लेकिन तपता है हमारा कर्म शरीर। क्यों तपाना होता है कि कर्म शरीर के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं, हमारी असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के एक एक परमाणु पर असंख्य असंख्य चेतनामय परमाणु लगे हुए होते हैं। तो उनको झाड़ने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए, जिसको निर्जरा कहा जाता है, ये आंशिक निर्जरा होती है। और संपूर्ण निर्जरा तब होती है जब ये पूरा विलय हो जाता है और संपूर्ण निर्जरा होने के बाद में आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनती है। तो इसीलिए जो है ये सारे साधन हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। अब देखिए, ज्ञान को लेते हैं तो ज्ञान 5 तरह के हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है जो कि साधनों के जरिए किया जाता है। मति ज्ञान होता है, बुद्धिपूर्वक होता है कि हम मति ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, ये घर है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये जो है वो प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे स्टेशन है, ये तालाब है। ये सारा मति पूर्वक जो ज्ञान किया जाता है बुद्धि के सहारे, वो मति ज्ञान कहलाता है। और शुद्ध ज्ञान होता है जो हम धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से करते हैं और दूसरों को बांटते हैं। शुद्ध ज्ञान का बहुत बड़ा स्थान है।
शुद्ध ज्ञान औरों का भला करने वाला है, और पांचों ज्ञान में देखें परोपकार करने वाला शुद्ध ज्ञान है कि हम आगमों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, अनुभव के आधार पर, जैसे हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये अनुभव वाणी है। हम भीतर से चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं और अनुभव वाणी आपको देते हैं, तो यह भी एक ज्ञान का माध्यम है, शुद्ध ज्ञान है। जो ज्ञान दूसरों को बांटा जाता है वह शुद्ध ज्ञान है। उसके बहुत से साधन हो सकते हैं, ज्ञान की पुस्तक है, आगम है, अनुभव है वगैरह आदि आदि। तो ये ज्ञान दूसरों का भला करने वाला है, और शुद्ध ज्ञान भी मति पूर्वक यानी बुद्धि पूर्वक होता है। ये तो दोनों जो है परोक्ष ज्ञान है, जो कि आत्मा की जो है वो कहना चाहिए हाजिरी तो होती है, लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। अप्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें परोक्ष साधनों की आवश्यकता नहीं और आत्मा से सीधा होता है, तो वो अवधि ज्ञान कहलाता है। जब हमारा जो है ज्ञानावरणीय कर्म जो है उज्जवल होता है, ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा हटता जाता है, तो फिर हमको अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान होने की स्थिति में एक व्यक्ति जिसकी दूरी होती है, उसकी सीमा होती है, उतनी सीमा के समस्त पुद्गलों को, उस जगह को वो देख लेता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ है, और उसकी जो है पूरी सीमा बन जाती है कि ये अमेरिका तक देखेगा, ये यूके तक दिखेगा, ये उतना समुद्र दिखेगा। तो ये अवधि ज्ञान की जो है वो सीमा बन जाती है। तो मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग ज्ञान होता है, किसी व्यक्ति के जो भीतर के विचार है उसको अध्ययन कर लेता है। ये भी जो विचार होता है सब परमाणुओं से होता है, तो यह भी जो है वह मतलब यह भी जो है हमारे आत्मा की सीधी शक्ति के द्वारा होता है, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। और इसमें भी पुद्गलों का, इसमें सिर्फ जो है व्यक्ति के मन के विचारों को स्टडी की जाती है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और पांचवा ज्ञान होता है केवल ज्ञान। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो भुवन भास्कर उदय हो जाता है, यानी भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की हर अवस्था को जो है केवल ज्ञानी जानने लग जाता है। और केवल ज्ञानी है इस जो है शरीर जो औदारिक है उसमें जीता जाता भगवान वंदनीय, स्तुत्य और पूजनीय बन जाता है, क्योंकि वह जिंदा भगवान बन जाता है, उसके वीतरागता हो जाती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 5 तरह के ज्ञान हैं। इन ज्ञान के माध्यम से जो है हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। और हमारा जो सनातन सत्य है उसमें जो ज्ञान की बात है वो ये है कि कोई सद्गुरु मिलता है, ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो वह कृपा करके और हमारे पुण्योदय से हमको ज्ञान देता है। तो ज्ञान देने पर वह हमको कर्ता पद से हटा देता है। सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है कर्ता है कि मैंने किया, मैं और मेरा को समाप्त कर देता है। अनंतानुबंधी कषाय जो हमारा दर्शन मोहनी उसको भस्मीभूत कर देता है और हमको जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर बिठा देता है। यहाँ से ज्ञान हमारा चालू होता है। अब हम दूसरा विषय दर्शन की बात करते हैं। तो दर्शन जो है ये 9 तरह का होता है। वो जैसे कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और 5 तरह की नींद होती है, चपला चपला स्थिंद्र वगैरह। तो इस तरीके से ये जो है 9 प्रकृतियाँ जो हमारे दर्शन की होती है, वास्तव में ये ज्ञान और दर्शन जो है ये 2 पर्दे हैं, हमारी आत्मा पर पड़े हुए हैं। ये पर्दे हमारे मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग और केवल ज्ञान को खुला नहीं होने देते हैं। ये पर्दा जब हट जाता है तो हमें ये 5 ज्ञान हो जाते हैं। और इस पर्दा पड़ने का कारण ये है कि जो ज्ञानी पुरुष है, चाहे दर्शनावर्णीय हो चाहे ज्ञानावर्णीय हो, तो ज्ञानावर्णीय जो पर्दा है वो आँख पर पट्टी बांधने के समान है। वह ज्ञानावर्णीय का जब पर्दा पड़ता है तो पर्दा पड़ने पर क्यों पड़ता है, इसका कारण ये है कि जो ज्ञानी पुरुष है, अरियंत सिद्ध है, आचार्य है और साधु है और उपाध्याय है, उनके ज्ञान का तिरस्कार करके, उनका खुद का तिरस्कार करके और ज्ञान के साधनों को जो है हम किसी भी तरीके से जो है उनको नुकसान पहुंचा करके
और ये जो है ज्ञानावरणीय कर्म का अर्जन करते हैं। उसी तरह से यही 5 दर्शनीय होते हैं जो अरिहंत है, सिद्ध है और आचार्य है, उपाध्याय और साधु है। इनके दर्शन की फेथ यानी इनके ऊपर श्रद्धा में कमी लाते हैं, इनके प्रति अश्रद्धा करते हैं, तो ये दर्शनावरणीय कर्म जो है बंधता है। और दर्शनावरणीय कर्म एक पुजारी की तरह इसको जो है उपमा दी गई है कि पुजारी होता है वो भगवान के मंदिर के गेट पर बैठा रहता है और वो पर्दा हटाता है और पर्दा लगाता है, तो वो पर्दा लगा करके ईश्वर के दर्शन नहीं होने देता है। तो वह जो है इसी तरह दर्शनावरणीय कर्म हमारे स्वरूप की जानकारी नहीं होने लेने देता है, हमारे स्वरूप के अंदर फेथ नहीं होने देता है। और जो उसके बाद के अंदर ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोभव ज्ञान सब ज्ञानावरणीय कर्म के कारण होता है। और दूसरा जो है वो दर्शन है, वो दर्शनावरणीय के कारण होता है। और चारित्र होता है ये मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म जो है वह एक जो है वो कहना चाहिए ड्रंकर, जो शराबी है उसकी तरह होता है। शराबी जब शराब को पी जाता है तो बेभान हो जाता, नाली में गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है, उसको मालूम नहीं, घर पे भी आ जाता है तो अनर्गल बात करता है कि सामने मेरी पत्नी है, एक बेटी है, एक माँ है, एक दादी है या कौन है, उसको भान में बेभान हो जाता है। तो ये मोहनीय कर्म जो हमारी आत्मा का अनंत सुख का जो है उस पर पर्दा डाल देता है, ये होने नहीं देता। और मोहनीय कर्म होता क्या है कि ये परिग्रह जितना हम करते हैं, दुनिया के कामों के अंदर आसक्ति रखते हैं, हम 5 इंद्रियों के सुख के अंदर व्यस्त रहते हैं, तब ये मोहनीय कर्म होता है। और तप है हमारा, ये तपस्या के द्वारा इसको हल किया जाता है। और तप के भगवान ने जो है 12 भेद बताए हैं। 6 भेद तो बाहर के हैं और 6 भेद भीतर के हैं, उनकी भी मैं विवेचन कर देना चाहता हूँ कि बाहर के जो भेद है हमको दिखाई देते हैं। तो बाह्य तप कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। तप एक साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। तो तप जो है बाहर के जो तप है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये जो है बाहर के अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 जो है बाहर के हैं। तो ये बाहर के जो तप है वो हमको साफ दिखाई देते हैं। अनशन का मतलब उपवास से लगा करके 6 महीने की तपस्या। उनोदरी का अर्थ होता है हम भोजन करें, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाया जाए। और अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी का अर्थ होता है वृत्ति संक्षेप। जो ग्रस्त लोग होते हैं उनके सामने 50 आइटम पड़े हैं, उसमें से 5 लेना, 10 लेना, 11 लेना, उसका प्रतिख्यान त्याग करना है। ये जो है वो हमारी जो है वृत्ति संक्षेप कहलाता है। और साधु के लिए भिक्षाचरी का अर्थ होता है कि गाय क्या होती है कि एक बूटे से दूसरे बूटे को बिना उसको जो है वो जड़ से उखाड़े थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर खाती रहती है, उसको गोचरी कहते हैं। तो साधु का ये धर्म होता है कि अलग अलग जो है श्रावकों के घर से थोड़ा थोड़ा ला करके और अपना जो है भोजन करना होता है। मधुकरी भी कहा जाता है। जो भंवरा होता है वो एक एक अलग अलग फूल से परागण ला करके और इकट्ठा करता है, तो वह जो है सारा मधुकरी वृत्ति भी यही होती है, अलग अलग घरों से भोजन लाना। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और एक रस परित्याग। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, 6 तरह के रस होते हैं। दूध, दही, घी, तेल, मिठाई वगैरह और उसके बाद शहद। ये सब हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाले होते हैं और शरीर में मादकता लाने वाले होते हैं। तो ये लिमिट में होने चाहिए ताकि ब्रह्मचर्य की साधना हो सके। तो इसके लिए जो है एक रस को छोड़ा जाता है, 2 को छोड़ा जाता है, 4 को छोड़ा जाता है, 5 को छोड़ा जाता है। एक रस में जो आइम्बिल कहते हैं, एक रस के अंदर ही वो काम चलाते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और काय क्लेश, इसका मतलब होता है शरीर को साधना। शरीर को साधने के लिए आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये वो इसका अलग विषय है। तो आसन प्राणायाम से हमारे मसल्स होते हैं
वो मसल्स जो है नरम होते हैं, और मसल्स जब नरम होते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, शरीर में अकड़न नहीं आती है। जितनी जितनी शरीर में अकड़न आती है ये नेगेटिविटी पैदा करती है। जितना जितना शरीर लचीला होता है, झुकता है, तब हमारा जो कोई तरह का मूड ऑफ नहीं होता है और हम जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप की हमने बात कही। ये जो है ये हमारा पूरा एक सिस्टम है, इसका हम पालन करके साधना करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप को जो हमारे अक्रम विज्ञान के अंदर जो 5 आज्ञा दी जाती है, उस 5 आज्ञा ही मोक्ष है और 5 आज्ञा सुरक्षा कवच है। 5 आज्ञा में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, वो भी ज्ञान दर्शन चारित्र तप से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले मैं पहली आज्ञा को लेता हूँ, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। रिलेटिव व्यू पॉइंट का अर्थ ये होता है कि जिस किसी भी जीवित प्राणी को हमने देखा है वो नामधारी है, देहधारी है और पैकिंग स्वरूप है। मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव है जो IAS ऑफिसर है, उनका नाम X है, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये IAS ऑफिसर X नाम के नामधारी है, देहधारी, पैकिंग रूप में, और मेरा ये रिलेशन है। ये तो उनका सारा इंट्रोडक्शन हो गया रिलेटिव व्यू पॉइंट से। परंतु रियल व्यू पॉइंट से जो है हम जितने भी 84 लाख जीवा योनि के जो है बर्थ प्लेसेस के प्राणी हैं और उनकी संख्या तो असंख्य अनंत है, उन सब प्राणियों के भीतर विराजमान अभेद भाव से शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी हम सामान्य दृष्टिकोण बनाते हैं कि सामान्य दृष्टिकोण से समस्त आत्माएं, जितनी भी असंख्य अनंत आत्माएं, वे सब आत्माएं एक समान हैं। सब में भगवान बनने की अर्हता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। मूल आत्मा स्वरूप के अंदर भूत भविष्य वर्तमान में कोई अंतर नहीं आता है। चाहे वो पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, 24 तीर्थंकर, सब में एक सा अभेद भाव से विराजमान होता है। तो ये जब चिंतन किया जाता है तो ये रियल व्यू पॉइंट है, और ये रियल व्यू पॉइंट है, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। तो रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट दोनों को मिला करके हम इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। जब हमने जो है आत्मतुलावत जीवन जीना चालू कर दिया कि समस्त प्राणियों में एक सा आत्मा देखा, तो हम जो है धीरे धीरे आत्मवत हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे कर्म झड़ते रहते हैं। हमारा जो कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो धीरे धीरे वो डाउन होने लग जाता है, और हम हमारे सामने जहाँ कभी हम 2 व्हीलर में हैं, 4 व्हीलर में, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो हम यही जो है वो देखते हैं, उसको नमन करते हैं। सामने बकरी आ गई तो नमन करते हैं, इसके अंदर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। पेड़ है, पौधा है, तो इसमें शुद्ध आत्मा भगवान विराज है। कुत्ता है, चूहा है, बिल्ली है, चींटी है, उसके अंदर वही आत्मा है। यानी देखिए, उससे हमारा जो है वो आत्मवत जीवन जीने का और सामान्य दृष्टिकोण से सबको एक समान समझने का है, कितना बड़ा जो है वो हमको एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सामान्य से जब विशेष बनते हैं तब राग द्वेष पैदा होता है, और सामान्य अवस्था के अंदर सभी को एक सा आत्मा, एक सा गुणों वाला समझें तो हमारे कोई राग द्वेष नहीं होता है। अब विशेष में कैसे होता है, ये भारत का प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, ये लेखक है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आचार्य है, ये साधु है, और जो है ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है। जब हम ये जो है बना देते हैं कैटेगरी, VIP बना देते हैं, उसको विशेष रूप में ले लेते हैं, तो राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो इसीलिए हमको सामान्य अवस्था में रहना चाहिए, विशेष अवस्था में नहीं जाना चाहिए। ये पहला। और दूसरी आज्ञा सम्यक दर्शन। तीसरी आज्ञा है सम्यक ज्ञान। बहुत बड़ी आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इस सारे दुनिया को संचालन
करने वाली कुदरत व्यवस्थित शक्ति है, जो 6 द्रव्यों के समवाय से जुड़ी हुई है और ऑटो मोड से सम का संचालन करती है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनके मन वचन काया की हर गतिविधि को करना, ये कुदरत करती है। और व्यक्ति जन्म, कोई भी आत्मा जन्म लेते ही जो है वो इसके अधीन आ जाती, इसके ताबे आ जाती है और उसके नियम इस पर कुदरत के लागू होते हैं। स्वयं का जो है उस पर कोई अनुशासन नहीं होता है। तो इस तरीके से कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, तो क्या हम अकर्ता बन जाते हैं और हम ज्ञान लेते हैं, जैसा मैंने बताया, तब हम अकर्ता बनते हैं। अकर्ता बनने से हम जो है आत्मपद पर आ जाते हैं और आत्मपद पर आने से, जैसा मैंने बताया कि दूसरी आज्ञा में सामान्य स्वरूप से जो है हम सबको समान समझने लग जाते हैं। तो हम जो है जो तीसरी आज्ञा का पालन करके इस दुनिया के समस्त जीवों को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा स्वरूप देखते हैं, तो हमारी जो कर्मों का जो है नया कॉज नहीं पड़ता है और हमारे पुराने कर्म भी साथ साथ में झड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरी आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और चौथी जो आज्ञा है सम्यक चारित्र की है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। इसका अर्थ होता है कि मेरा शरीर है फाइल नंबर 1, जब उनको ज्ञान दिया जाता है और आत्मा अनात्मा को अलग अलग कर दिया जाता है, इस रिलेटिव व्यू पॉइंट को जो है अनात्मा बना दिया जाता है, रियल पॉइंट व्यू को आत्मा बना दिया जाता है, ये फाइल बन जाती है। रिलेटिव होते ही फाइल बन जाती है कि खुद की फाइल नंबर 1 और ज़्यादा अधिक रहती है नज़दीक, जीवन भर फाइल नंबर 2 पत्नी, और तीसरा फाइल नंबर 3 बेटा, चौथा फाइल नंबर बेटे की बहू, पोता पोती, इस तरीके से दूध वाला, कर्मचारी, ये सब फाइलें हैं। ये अनात्म पद के अंदर रिलेटिव व्यू पॉइंट में आ गई। ये भुगतान है। ये फाइलें हमारे संपर्क में क्यों आती है? जो हम परिवार में 5 मेंबर रहते हैं, सारी फाइलें हैं, ये सारा हिसाब है, ये सारा भुगतान है, ये सारा व्यवहार जगत है जो कि हम पीछे से लेके आए। और जीवन भर तक हमारे जो ये कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और सनातन सत्य को आपको समझना है, तो आप समझिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। उसको रचने वाला कोई बाप भी नहीं है। यानी आप पीछे से लेकर के आए हो। पूर्व जन्म में जैसी आपने प्रतिष्ठा की, कौश डाले, भाव डाले, कर्म शरीर बनाया, वैसा वैसा इस जन्म में आपको जो है वह आपको द्रव्य कर्म मिलेंगे, आपको भुगतान मिलेगा। प्रारब्ध और उदय के अधीन पूरे जीवन भर वही भुगतान जब समाप्त हो जाएगा, ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये सारा हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ हिसाब है। ये हमारा जो है कहना चाहिए व्यवहार का जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इसकी चलती रहेगी। लेकिन आप इसके साथ जुड़ो मत, तन्माकार मत हो, क्यों? तो ऑटो मोड अपनी गति से चलता है और आपका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आप इसके अंदर पंचायती करोगे, आपका हाथ टूटेगा, पाँव टूटेगा। कहने का अर्थ यह है, आप इसके साथ जुड़ गए तो आपका राग द्वेष मल्टीप्लाई हो जाएगा और चौबे जी छब्बे जी बन के गए थे, डूबे जी बन जाओगे। यानी कॉजल बॉडी को कम बनाने का आपने लक्ष्य बनाया और कॉजल बॉडी बढ़ने लग जाएगी, तो आपको क्या फायदा हो गया? इसीलिए जो है ये फाइलों का संभाव को निपटारा करना, मतलब जो कोई भी व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, कोई फाइल सुख दे रहा, तो उसको आप जो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि वो तो निमित्त है, वो तो मेरे कर्मों को हल्का करने आया है, मुझे एनओसी देने आया है, मुझे मुक्ति भेजने आया है और आएगा वही जिसके साथ मेरा हिसाब हो। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो बिना हिसाब आपसे बात कर सके, आपसे आंख मिला सके, आपको टच कर सके या आपको कोई प्रभावित कर सके या आपको दुख दे सके। तो इसीलिए जो आया है वो कुछ न कुछ संबंध के कारण आया है। कृतज्ञता ज्ञापित करो और संभाव रखो। तो सबसे बड़ी बात है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। कोई राग द्वेष नहीं है, उसको निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मान करके सबको
और अपना फाइलों का निपटारा करते रहो। ये हो गया पहला। दूसरा तो हो गया सम्यक दर्शन, तीसरा जो हो गया सम्यक ज्ञान, चौथा है सम्यक चारित्र और पांचवा सम्यक तप। जो हमने 12 भेद बताए थे वो अक्रम विज्ञान के अंदर जो 5 की आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना वो सम्यक तप है। यानी आपको ज्ञान के साथ के अंदर जो है वो प्रीति, जागृति और अनुभव जो है वो 3 जो उपक्रम दिए गए थे, 3 साधन दिए गए थे कि आप इसके माध्यम से जागृति करते रहो, रियल पुरुषार्थ करते रहो, तो आप धीरे धीरे आगे जो इसके माध्यम से तरक्की करते रहोगे। एक समय आएगा जब 360 डिग्री का आपको ज्ञान हो जाएगा, रियल पुरुषार्थ पर पहुंच जाओगे, दृष्टि विज्ञान ज्ञाता दृष्टा बन करके, तो आपको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। और केवल दर्शन के बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। नेक्स्ट बर्थ में आप केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। इस तरीके से ये 5 आज्ञा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। तो 5 आज्ञाई मोक्ष है, 5 आज्ञाई सुरक्षा कवच, इसका पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी मिलकर के इस धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।